हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे आप अपने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर MPPGCL ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। MPPGCL के अंतर्गत असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, फायर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, शिफ्ट केमिस्ट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, लॉ ऑफिसर, लीगल एग्जीक्यूटिव के 453 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 24 फरवरी 2023 से 16 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी आपको इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन के सामने क्लिक है लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए आपको टू रजिस्टर के सामने क्लिक है लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी यहाँ पर सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। पोस्ट का नाम सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपका पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर पोस्ट का टाइप भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको देना है अपना मिडिल नेम। नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। फिर आपको अपना लास्ट नेम देना है। लास्ट नेम भी नहीं है तो आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। आप अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जनरेट OTP बटन पर क्लिक करना है। जनरेट OTP बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 OTP आए होंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिडेट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको आई एग्री डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर आपको री-वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको उसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। साथ ही साथ आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर आपको एक SMS सबमिट कर दिया गया है आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का। आपको उन्हें भी केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। अब यहाँ पर आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको गो टू एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने
फादर का नेम यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगे। पोस्ट का नाम भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडियन। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर दें। और फिर यहाँ पर आपको, अगर आप नो सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपको ये डिटेल सिलेक्ट नहीं करनी है, बस यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है। अब आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आप अपनी ज्वाइनिंग डेट और रिलीविंग डेट और टोटल सर्विस पीरियड एंटर कर दें, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप कन्विक्टेड है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में, यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यस सिलेक्ट करोगे तो फिर आप इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में, अगर आपकी PWD परसेंटेज 40% से अबव है तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, कितने परसेंट है उसका टाइप सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप वर्किंग एम्प्लॉय है किसी सक्सेसर कंपनीज में ईस्ट वाइल MPSEB में, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अदर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल आपसे पूछी गई है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आपका बैंक में जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर बैंक का नेम आपको एंटर कर देना है, उसका IFSC कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, वही नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म करना है। और फिर यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के साथ यस पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। आपका एड्रेस का पूरा डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, फिर 12th की, उसके बाद आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी प्रेफरेंस डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी 10th क्लास की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10th क्लास पास की है। फिर आपको अपने स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर मार्क्स का सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। आपके मार्क्स परसेंटेज में थे, CGPA में या फिर ग्रेड में, आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, फिर आपके टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, फिर स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपकी 12th आपने साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम में की है आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मार्किंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। मार्क्स ऑब्टेन में आपको टोटल मार्क्स कितने आपने ऑब्टेन किए थे वो मार्क्स एंटर करने हैं। फिर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको BE, BTech, AMI, डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर गाइस हम आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं।
तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से आपको पर्टिकुलर पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट कर लेना है। हम यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसमिशन, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, जिसका पोस्ट कोड 011 है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसी रिकॉग्नाइज्ड एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से 65% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास यहाँ पर 60% मार्क्स होने जरूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर कैंडिडेट के पास या फिर आपके पास भी बीटेक की डिग्री होनी जरूरी है रिलीवेंट ब्रांच में इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है या फिर यूनिवर्सिटी का जिससे आपने ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट की है जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि ये डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने किस सब्जेक्ट्स में पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर और मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज, आपके मार्क्स का टाइप आपको यहाँ पर बताना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की इस टैब पर क्लिक करना है, फिर आपको एसआर नंबर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है जिसमें आपने कार्य किया है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम एंटर करना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। फिर आपको यहाँ पर कैलेंडर में से डेट सिलेक्ट कर लेनी है, कब से कब तक आपने सर्विस की है। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर शो हो जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो इस लिंक पर क्लिक करके एक और रो यहाँ पर ऐड कर सकते हो और अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। यहाँ पर अगर आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिलीट लास्ट रो इस लिंक पर क्लिक करके आप कोई भी रो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो अपने एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको कंपनी प्रेफरेंसेस डिटेल सिलेक्ट कर लेनी है। आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हो तो उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं यहाँ पर एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूं, तो यहाँ पर आपको इसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कर लेना है। जिसे आप सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस दे दे। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो आपको यहाँ पर 6 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो ये सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ड्रॉप फाइल हियर / ब्राउज टू अपलोड इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और अपने डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। यहीं पर ही आपको पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको इन गाइडलाइंस को रीड करना है और इनके अकॉर्डिंग अपने फोटो, सिग्नेचर और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको व्यू लिंक पर क्लिक करके ये अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप
डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक बार फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम एंटर कर देना है, अपने कार्ड का 3 डिजिट का सीवीवी नंबर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद पे बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर देना है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइज ऐसे आप अपना MPPGCL का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।